सबसे शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हम सब लोग इस कलयुग की मरीन वेला में मनुष्य शरीर के अधिकारी बने हैं। दूसरा सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए जिनके द्वारा हम जीवों को नाम की दौलत भी मिल गई। जिस नाम की नौका पर ये जीवात्माएं सवार होकर के जाती है, वह नाम की दौलत सरलता के साथ हम सभी प्रेमी भाई बहन पा लिए। वैसे महापुरुषों ने इस बात का इशारा भी किया है कि जिस देश दुनिया में हम आप रहते हैं ये मृत्यु लोक है, ये मर लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेता है सबको मरना पड़ता है। आज नहीं तो कल हम लोगों का शरीर छूटेगा। हम सब जीवात्माएं अमर देश के रहने वाले, अब ये जीवात्माएं अमर देश से इस मृत्यु लोक में आकर कर्म के जाल में हम सब जीव यहाँ फंस चुके। यहाँ हम आप दुख ही दुख पाते रहते हैं, सुख की तलाश में हम आप भागते रहते हैं। किसी की इच्छा रहती है कि हमको धन में सुख मिल जाएगा, कोई चाहता है कि स्त्री में सुख मिलेगा, अब कोई सोचता है कि बच्चे में सुख मिलेगा, कोई अच्छा कपड़ा पहनने में, अच्छा भोजन करने में, कोई अच्छी गाड़ी से चलने में सुख ढूंढ रहा। सुख की तलाश में ये जीवन हम लोगों का ऐसे ही धोखे में निकलता चला जाता है। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा हम जीवों को सच्ची बात समझाने लगते हैं। ये इंसान, आपको मनुष्य शरीर मिला, ये शरीर आज नहीं तो कल छूट जाएगा। अगर मानव जीवन में सच्चे महापुरुष मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, नाम की जहाज मिल गई, तो हम जीवों को सुख ही सुख मिलता है। यानी मौत के समय भी हम जीवों को तकलीफ पीड़ा उठानी नहीं पड़ती। इसीलिए महात्माओं ने ये बात पहले लिख भी दिया था, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। जो भी लोग इस मृत्यु लोक में आए, जाना तो सबको है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जाने में अंतर है। अंतर क्या है? अगर इस मानव जीवन में सच्चे महात्मा मिल गए, उनसे हम आप नाम की दौलत पा लिए, यानी हम लोगों को नाम दान मिल गया। अगर नाम की कमाई हम आप करने लगेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये जीवात्माएं हम सब लोग नाम की जहाज पर सवार हो जाएंगे, यानी बैठ जाएंगे।
जो भी जीव महात्मा के करीब आकर नाम की जहाज पा लेते हैं, नाम रूपी जहाज पर बैठने का तरीका जो महात्मा हम लोगों को बताते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन, यही 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम सब लोग नाम की नैया पर सवार हो सकते हैं। महात्मा जब जब आते हैं तो ये नाम की नौका इस भवसागर में लगाते हैं ताकि जो भी जीव इस नौका पर चढ़ जाएंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे कि बच्चे, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर सारी दुनिया इस पर बैठ जाए तब ये जहाज खाली जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की बाणियों को हम सब लोग गाते बजाते रहते हैं, लेकिन कभी उस पर विचार नहीं कर पाते। मरना तो सबको है, लेकिन महात्माओं ने लिखा कोई विमान पे चढ़ चला। जब महात्मा मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, अगर सुमिरन, ध्यान, भजन हम आप करने लगे, कहने का मतलब कि महापुरुष की बात अगर हम आप मानने लगे तो उस नाम की नैया पर, जहाज पर हम आप बैठ जाएंगे। जब नाम की नैया पर बैठ गए तो तकलीफ़ों से हम लोगों का छुटकारा होगा और हम जीवों को जब मौत का समय आएगा तो वही नाम की नैया भवसागर से पार ले जाएगी। लेकिन अगर सद्गुरु नहीं मिले, नाम की जहाज नहीं मिली, तो ये नैया भवसागर से पार नहीं जा सकती। इसीलिए महापुरुषों ने लिख भी दिया था कि हे इंसान, आप अपने जीवन में सद्गुरु की खोज कर लेना। जब गुरु मिलेंगे तब इस नैया को फेंक करके भवसागर से पार लगा देंगे। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा भी किया था, कर्णधार सद्गुरु गृहनावा, दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। अगर मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल गए, कर्णधार माने खेने वाले, इस नैया के खेवैया अगर सद्गुरु मिल गए, तब तो फिर प्रेमी भाई बहनों, हम आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर महात्मा नहीं मिले, नाम की नैया जहाज नहीं मिल पाई, यानी नाम दान नहीं मिल पाया, तो ये जीव धोखा ही धोखा खाते हैं। अब हम आप दुनिया में तो भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नाम से जीव का कल्याण नहीं होता। उस नाम से जीव का कल्याण होता है जिस नाम की नैया महात्मा इस धरती पर लगाते, उसी नैया को महात्मा कहकर जो भी जीव उस पर बैठ गए तो उस नाव को महात्मा कहकर के पार कर देते हैं। अब यह है कि हम आप उस पर बैठने का तरीका जान लें। अगर विश्वास हो गया पूरा, हम आप सद्गुरु के वचन को मानने लगे। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन या जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, अगर आपको जय गुरुदेव नाम पर पूरा विश्वास और भरोसा हो जाएगा, ये भगवान का नाम है और ये नाम की जहाज महापुरुष लगाए हैं, वही महात्मा हम लोगों को नाम की जहाज पर बैठने का तरीका बताते हैं। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप बहुत से पुराने प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के समय में नाम दान पाए, लेकिन स्वामी जी महाराज हम सब लोगों को 5 नाम का नाम दान दिया करते थे। एक बात गुरु महाराज कहा करते थे कि आगे रास्ता सरल कर दिया जाएगा। अब देखिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन हम आप मथुरा आते हैं, अब वो रास्ता सरल हो गया। उसी रास्ते पर चलने के लिए पूज्य महाराज जी बराबर हम प्रेमियों को प्रेरित किया करते हैं। अगर हम सभी प्रेमी भाई बहन उस नाम की नैया पर बैठने का तरीका जान गए, अगर अभ्यास करने लगे, तब तो धीरे धीरे एक न एक दिन भवसागर से पार निकल जाएंगे। लेकिन जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप आए, अगर आपको जय गुरुदेव नाम पे शंका रहेगी, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये भगवान का नाम है या नहीं है, मन में अगर शंका रहेगी तो शंका अति दुखदायी। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में झगड़ा हो जाता। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप जय गुरुदेव नाम पर शंका मत कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि भगवान का नाम कौन रखता है, राम का नाम किसने रखा,
कृष्ण का नाम किसने रखा। वैसे आपकी धार्मिक पुस्तक बताती है कि भगवान का नाम संत ही रखते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस नाम को महात्मा रखते हैं वही नाम उस समय काम करता है। उसी नाम की नैया पर बैठ करके जीव हर सागर से पार जाता है। जैसे आप कहीं नदी के घाट पर जाते होंगे, अब उस घाट पर बहुत से नाव आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन घाट जो चलाने वाला होता है, अब उस घाट पर जिस नाव को मान्यता दी जाती है वही नैया इस पार से उस पार लोगों को ले जाती है। नाव तो तमाम सी खड़ी रहती है, लेकिन अब जिसको अधिकार दिया जाता है वही नाव वहाँ चलती है। ऐसे ही अनंतों नाम भगवान के, हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के, भगवान के अनंत नाम हैं। महात्मा उस नाम को जानते हैं। संत जिस नाम को जगा देते हैं यानी उसमें शक्ति भर देते हैं, उसी नाम की जहाज महात्मा भवसागर में, संसारों की सागर में लगाते हैं। इसीलिए महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं। जब इस धरती पर भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था, भगवान राम के आने के पहले ही इस धरती पर राम नाम आ चुका था, लेकिन रावण जैसे विद्वान को भी शंका हो गई। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप अपने गांव घर में जाएंगे तो देखिए हमेशा प्रयास कीजिएगा कि हमारा परमार्थ बनता जाए। परमार्थ कमाने के लिए एक बात स्वामी जी महाराज कभी कभी बताया करते थे कि बच्चे, जब भी आप गांव घर में किसी से मिलना जुलना करना तो आप दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहना। अगर आप अपने अपने गांव में कोई भी आपका नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी मिल गए, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहेंगे, तो अगर आपके कहने पर अगला आदमी भी जय गुरुदेव बोल देगा तो उनको भी लाभ मिलेगा और उसका लाभ हम लोगों को भी मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम सब लोग संकोच कर जाते हैं। अब मन में शंका रहती है तो संकोच भी पैदा हो जाता है। बहुत से प्रेमी भाई बहन नाम दान देके जाते हैं और हम आप छिपे रह जाते हैं। जय गुरुदेव अगर कहेंगे तो कोई सवाल कर देगा कि भाई आप जय गुरुदेव में चले गए क्या। अब हम आप ये बातें समझ नहीं पाते। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप जय गुरुदेव कहेंगे, अगर आपसे कोई जय राम कह दिया, कोई आपसे सवाल करेगा कि भाई आपने जय गुरुदेव क्यों कहा, आपने जय राम क्यों नहीं कहा, तो आपको भी कहने का मौका है कि भाई साहब आप जय राम क्यों कहते हैं। अब वो कहेंगे भाई ये तो प्रथा पहले से चल रही। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम इस धरती पर नहीं आया था, कोई जय राम नहीं कहता था, कोई राम राम नहीं कहता था। लेकिन जब इस धरती पर वो शक्ति आई थी तो रावण जैसा विद्वान भी समय पर बात को नहीं मान पाया। शंका में रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। अगर हम आप जय गुरुदेव नाम पे शंका करेंगे तो शंका से अपना नुकसान होगा। इसलिए हम आप जितने भी नए प्रेमी भाई बहन, आप भी ये बात ध्यान में रखिएगा, ये प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। अगर आप दोनों हाथ जोड़ करके गांव भर में लोगों से जय गुरुदेव बोलते रहेंगे तो आपको परमार्थी लाभ मिलता जाएगा। अगर आपने एक हाथ उठा के जय गुरुदेव कहा तो आपकी परमार्थी कमाई खत्म होती जाएगी। इसके ध्यान रखिएगा, कभी संकोच करने की जरूरत नहीं। दोनों हाथ जोड़ करके जब हम आप जय गुरुदेव कहेंगे, अगला आदमी भी अगर बोल देगा तो उनको भी लाभ मिलेगा, साथ साथ हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोगों की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति जय गुरुदेव नाम बोलता है तो उनको भी लाभ मिलता है। गुरु महाराज ये बात कहते थे कि अगर आप दिन भर में 10 बार जय गुरुदेव कहते हैं, अगर नया आदमी एक बार भी जय गुरुदेव बोल देता है आपके वजह से, तो उसको भी ज़्यादा लाभ मिलता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर दूसरे का जहाँ लाभ हो वही परमार्थ होता है। अगर हम आप दूसरे का हित करने लगे तो परमार्थ हमारा आपका बनता जाएगा। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि हम आप कभी शंका में, संकोच में न रहें। और ये नाम की जहाज गुरु महाराज लगा के गए। अगर हम आप नाम दान पाकर, जैसे पूज्य महाराज जी ने सुमिरन, ध्यान और भजन
ये 3 क्रिया बताई है। अगर हम आप सभी प्रेमी भाई बहन जो भी नए लोग नाम दान लेने आए, अगर आप सुमिरन ध्यान और भजन करते रहेंगे, रोज रोज आप बैठते रहेंगे, तो धीरे धीरे नाम की जहाज पर आप सवार हो जाएंगे। अब यह है कि जैसे आपको टिकट मिल गया, आपको ट्रेन पर बैठना है, ट्रेन स्टेशन पर लग गई, तो आपको चल करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसे ही नाम का टिकट आपको मिल गया, यानी नाम दान मिल गया। तो जब आप सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, यानी आँख बंद करेंगे, सुमिरन करते समय आपकी जबान भी बंद रहेगी, जबान भी हिलेगी नहीं, और भजन करते समय आपके कान भी बंद रहेंगे। जब आप सुमिरन ध्यान और भजन ये तीनों क्रिया करेंगे, तो वो नाम अंतर में आ रहा है, और ये जीवात्मा फिर उसी नाम पर बैठने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। जैसे ट्रेन खड़ी हो गई, हम आप जब उस पर बैठने जाएंगे, तो हमको आपको चलना पड़ेगा। इस सोई हुई जीवात्मा को जगाने के लिए महात्मा नाम की जहाज हमको आपको देते हैं, और फिर तरीका बता देते हैं, साधन बता देते हैं। अगर सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो नाम की जहाज पर हम आप बैठ जाएंगे। मान लीजिए हम आप नाम दान दे दिए, आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहनों फिर नाम की जहाज पर बैठ नहीं पाएंगे, फिर ये जीवन धोखे में निकल जाएगा। इसलिए जितने भी नए प्रेमी भाई बहन आपको नाम दान मिल गया, आप सुमिरन ध्यान और भजन समय निकाल करके बराबर करते रहिएगा। आप करते जाएंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। सुमिरन आप अगर करते रहेंगे तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माहि समाए। अगर आप सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। आपको सद्गुरु पूरे मिल गए, आपको रास्ता मिल गया। कबीर साहब भी लिख करके गए थे, कलयुग एक है नाम है, दूजा रूप है संत, साचे मन से सहिए, मेटे कर्म अनंत। अगर आपको कलयुग में एक नाम मिल गया, यानी सद्गुरु मिल गए और नाम मिल गया, जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो अंतर में सद्गुरु का दर्शन होगा। कबीर साहब फिर लिखे, साधो सो सद्गुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे अखियन का, निज दर्शन दिखलावे। जब आप रोज रोज बैठेंगे, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि भाई जय गुरुदेव नाम भगवान का है, अगर कोई आपसे गांव घर में मिला, कोई आपसे कह दिया कि भाई आप अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, आप कीर्तन गाया करिए। जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, ऐसे अगर कोई आपसे कह दे कि आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का कीर्तन गाइए, तो आपको लाभ और मिलेगा, तो आप फिर धोखा खाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे महापुरुष आपको बतावे सुमिरन ध्यान और भजन, अगर आप जबान से बोल करके, अब रोज आप चिल्ला करके, लाउड स्पीकर लगा करके, अगर आप ढोल हारमोनियम बजा करके जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का कीर्तन गाने लगेंगे, तो आप बाहरी मत में फंस गए, आप काल मत में फंस गए। मन के कहने पर आप चल दिए, यही मन फिर धोखा देता है। इसलिए जैसे महापुरुष बतावे, संत वचन जो सच्चा माने, मम बानी को सो सच जाने। जैसे सद्गुरु बतावे, वैसे अगर आप सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, आँख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, जबान भी बंद होगी, और जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो उस नाम की जहाज पर आप धीरे धीरे सवार हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस संसार रूपी सागर से, भव सागर से छुटकारा पा जाएंगे, अपने सच्चे देश अमर देश चले जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे। अगर जो भी प्रेमी भाई बहन नाम की दौलत नहीं पाए, अगर ये काम हम आप करने में अपना समय सहयोग नहीं दे, तो इसका भी कर्म दोष हम लोगों को लगेगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए आदेश किया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले करके आप गुरु महाराज की वचन बाड़ियाँ घर घर पहुँचाएंगे, और नए लोगों को तैयार करके
आप मथुरा गुरु दरबार में ले आएंगे। अब आप ये सोचेंगे नए लोगों को ले आने का लाभ क्या मिलेगा। अब आप नए लोगों को समझाए बताए और यहाँ ले आए, उनको नामदान मिल गया, तो केवल आपको ले आने का लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहन, जब नए लोग आएंगे भजन करेंगे, अब उनकी सूरत शब्द को पकड़ेगी, अगर ऊपर के लोगों में जाएगी तो इसमें हम जीवों को भी लाभ मिलता है। इसीलिए परमार्थ कहाँ बनता है, जहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं है। कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन नए लोगों को जब तैयार करते हैं तो अपना किराया भाड़ा लगा करके ले आते हैं, जबकि बहुत से नए प्रेमी भाई बहन कभी कभी वो लोग सोचने लगते हैं कि चलो भाई दूसरे के किराए भाड़े से मथुरा चलना है तो हम भी चलते हैं। लेकिन नए प्रेमी भाई बहन अगर आप ये सोचते रहे कि चलो दूसरे के किराए भाड़े से चलेंगे तो फिर आप परमार्थ कहाँ कमा पाएंगे। इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप तो प्रयास कीजिएगा, अगर कोई तैयार हो जाए कि भाई हमारा भाड़ा दे दीजिए हम चलेंगे, आप अगर किराया लगा देंगे तो आपको तो परमार्थी लाभ मिलेगा। और नए प्रेमी भाई बहन जब वो भी आ जाएंगे, उनके अंदर भी सत्संग के वचन सुनने के बाद जब भाव जगेगा तो वे लोग भी गाँव गोद देंगे और नए लोगों को तैयार करके गुरु महाराज के दरबार में ले आएंगे। अगर हम आप गुरु महाराज की बातें गांव घर घर पहुंचा दिए, अब गांव में कोई आदमी कहेगा कि भाई हम मथुरा क्यों चले, हमको लाभ क्या मिलेगा। मोटी बात अगर हम आप उनको बता दें कि देखिए भाई, आप अगर महापुरुषों की बात को मानते हैं, कबीर बाणी में आप सुनते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बधेगा जंजीर। आप बता सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम की जहाज ये विमान लगा के गए हैं। अगर आप मथुरा चलेंगे तो आपको नाम की जहाज पर बैठने का तरीका पूज्य महाराज जी बता देंगे। और आप अगर रोज सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, इस नाम की जहाज पर बैठ जाएंगे तो मौत के समय कोई पीड़ा आपको नहीं होगी, आप सुरक्षित निकल जाएंगे। अगर आपको नाम की जहाज नहीं मिल पाई, महात्मा नहीं मिल पाए, तो मरना तो सबको है। जैसे हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में आ गए, नामदान हम आप पा गए, अब नामदानी सत्संगी हो गए, मरना हम लोगों को भी है। लेकिन एक फ़ायदा हम लोगों को ये मिलेगा कि हम लोगों को नाम की जहाज मिल गई तो मौत के समय हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। अगर गुरु की बात मानेंगे तो, गुरु से प्रेम कर लेंगे तो, अगर महात्मा नहीं मिले, नाम नहीं मिला, तो संतों ने कितना साफ लिखा है, कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधे जात जंजीर, जंजीर में कौन बंध के जाएगा। जिनको महात्मा नहीं मिल पाए, जिनको नाम नहीं मिल पाया, ऐसे जीवों का जब समय पूरा होगा, धर्मराज के दरबार से अब ऊपर से आवाज़ आएगी, अरे भाई फलाने सिंह आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर दो। अब हम आप खेत खलिहान दुकान दफ्तर में कहीं भी रहेंगे, चीन रूस जापान में या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेंगे, जब जहाँ जिसका समय पूरा होगा आवाज़ आएगी, शरीर धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब उसी आवाज़ के पीछे खुदा के फरिश्ते धर्मराज के सिपाही आ जाएंगे और इस शरीर से मार मार के पीट करके आत्मा को जमदूत निकालते हैं। अगर सद्गुरु मिल गए, प्रेम आपका सद्गुरु से हो गया, तो सद्गुरु आपको खुद लेने आते हैं। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का जब शरीर छूटने का समय आता है तो सत्संगी पहले ही बता देते हैं कि गुरु महाराज आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष अगर मिल गए, रास्ता मिल गया, तो ये बहुत बड़ा फायदा हम जीवों को मिलता है। अगर ये काम हम आप नए लोगों को ले आकर नए लोगों को भी नाम दान दिलवा देंगे, अगर वे लोग भी समझ गए, वे लोग भी सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा। तो जब मौत का समय आता है, सद्गुरु हमारी आपकी मदद कर देते हैं। अगर महात्मा नहीं मिले, नाम नहीं मिला, तो जमदूत मार पीट करके इस शरीर से जीवात्मा को निकालेंगे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, मौत के समय जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी 1000 गुना ज़्यादा पीड़ा होती है। अब एक बिच्छू का डंक बर्दाश्त नहीं होता, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार दे,
कितनी पीड़ा होगी हम आप विचार नहीं कर पाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय आवाज़ नहीं निकलेगी। मौत के समय कंठ चक्र पे अष्टांगी महामाया का निवास होता है। अब वो आवाज़ को बंद कर देती है। मौत के पहले ही गोली बंद हो गई। गांव भर में लोग कहते हैं कि अरे फलाने की गोली बंद हो गई, अब लगता है वो चले जाएंगे। लोग देखने जाते हैं। अब लोग कहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि पहचान रहे हैं? अब आदमी की गोली बंद है, अब वो बोल नहीं सकते। अब वो सर हिला देते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरने लगता है। गांव भर में माताएं बहनें कहती हैं कि अब माया छछा रही है, अब ये चले जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज बताया करते थे कि अरे बच्चे, माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। जब भूत ऐसी मार मारते हैं, अंदर अंदर ऐसी पिटाई करते हैं, ये हड्डियाँ चट चट करके टूटती हैं। और जैसे लोहार अब लोहे का बर्नी लेकर के लकड़ी को छेड़ता है, इस तरह से जीवात्माओं को, जब जीवात्मा को जमदूत खींचते हैं, ये पैर का जो कोमल तलवा, अब यहाँ तक जीवात्मा का प्रकाश पूरी शक्ति फैली है। सिमटाव जब होता है तो ये पैर हाथ ठंडे होते जाते हैं। जब पैर ठंडा होता है, हाथ ठंडा होता है, तब लोग कहते हैं कि अब तो इनका हाथ पैर भी ठंडा हो रहा। यानी जीवात्मा की शक्ति जो गर्मी होती है, जब वो सिमटने लगती है, उस समय आवाज़ भी बंद है, आंखों से आंसू गिरते रहेंगे, कोई मदद नहीं करता। अगर महात्मा मिल गए, नामदान मिल गया, तो महात्मा हमारी आपकी संभाल उस समय करते हैं। मेरी भाई बहनों, नए लोगों को नामदान दिलाना ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम। और हम आप गुरु आदेश में अगर ये काम करने में लग जाए, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और आप अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें कि हमने जिस गांव को गोद दिया है, उस गांव से नए लोगों को मथुरा ले चलेंगे। अगर 2-4 लोग तैयार हो गए, अगर आपने अपना किराया भाड़ा लगा दिया, तो इसका पूरा लाभ आपको परमात्मा में मिलेगा। इसलिए मौका है, इस समय हम आप अगर हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद ले लें और हम आप प्रचार करें, नए लोगों को तैयार करें, तो विशेष दया इस समय महापुरुष के हम जीवों पर हो रही है। जब महात्मा आदेश देते हैं, अगर उस समय आदेश का पालन किया जाता है, तो पूरा लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलता है। अगर महात्मा नहीं मिल पाए, तो खुदा के फरिश्ते मार पीट करके इस शरीर से जीवात्मा को निकाल देंगे। अब शरीर यही पड़ा है, आत्मा को जमदूत मारते पीटते ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज कभी कभी हम लोग के मार्ग का वर्णन करते थे। जब इस जीवात्मा को जमदूत दे जाते हैं, यमलोक का मार्ग बड़ा सकरा होता है, बड़ा दर्दीला, और जैसे उस मार्ग में कटीले तार बिछे हों, उस पर जीवात्माओं को घसीटा जाता है। इस तरह से आगे जाने पर जलते हुए बालू का मैदान, जैसे शरीर में अगर घाव हो और आपके ऊपर जलता हुआ बालू डाल दिया जाए, विचार कीजिए कितनी पीड़ा होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तो यही पड़ा रहेगा, आत्मा लिंग शरीर में हो जाती है। अब इसको जमदूत जब ले जाते हैं, तो वहाँ पीड़ा होती है, दर्द होता है। अब जीव के ऊपर पापों की गठरी लगी है, जीव से चला नहीं जाता, जमदूत मारते पीटते ले जाते हैं। अगर जीव गिर भी गया, घसीट करके ले जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई गांव घर में चोरी बेईमानी धोखाधड़ी कर दिया, अगर पुलिस आई, अब डंडा मार के ले जा रही, अगर वो नहीं जाना चाहता तो पुलिस घसीट के ले जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे गुंडे बदमाश लोगों को जो बुरे कर्म किए, अब पुलिस अगर पकड़ ली, अब वो ले जाना चाहती थाने पर, उसके बावजूद भी वो जो जबरदस्ती करते हैं, तो उनके पैरों में हाथों में रस्सियाँ बांध कर, अब गाड़ी से बांध कर खींच करके घसीटते ले जाते। इस तरह से इन जीवात्माओं को, यानी हम सब लोगों को, जब मौत का समय आता है, जमदूत इस तरह से बेरहमी के साथ मारते पीटते ले जाते हैं। लेकिन महात्मा मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, कितना बड़ा एहसान सदगुरु हम जीवों पर करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु के वचन वाणियों को मान नहीं पाते। अगर मान जाए तो हम लोगों का जीवन सार्थक बन जाए, अगर नहीं मान पाएंगे तो धोखा ही धोखा खाएंगे। तो धर्मराज के दरबार में जीवात्मा को जमदूत ले जाते हैं, अगर सदगुरु मिल गए तब तो वो बचा लेते हैं, फिर तो यहीं से आपको सदगुरु ले जाएंगे और धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा। गुरु महाराज बता देंगे
कि देखो ये जीव परमात्मा में इतना धर्म के काम में इतना खर्च किया, इसने अपना तन भी लगाया, इसने धन भी लगाया, लोगों को इसने समझाया, लेकिन ये तो लोगों की बात, लोग इसकी बातों को नहीं माने। तो इस जीव के कर्म करके अब ये जितना बुरा कर्म किया इसको सबको माफ़ कर दो। तो महात्मा कर्मों की माफ़ी कराते हैं, संत ही कर्म को माफ़ करते हैं। वो तो जो भी महात्मा आदेश कर दे, काल की कोई भी शक्ति महात्मा के किसी वचन को नहीं टालते। हम आप तो गुरु का वचन टाल देते हैं, हमको आपको कोई आदेश होता है हम आप वचन काट देते हैं, लेकिन काल की कोई भी शक्तियाँ, ईश्वर ब्रह्म भी महात्मा की कोई बात नहीं काटते। महात्मा जो भी कह देते हैं इस जीव को पार जाना है। गुरु महाराज इतना तक कहते थे कि अगर महात्मा खुश हो जाए तो काल के दरबार से जीव के कर्म के पन्ने को फाड़ देंगे और जीव को पार भी कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ सदगुरु हम लोगों को मिल गए, नाम की दौलत हम लोगों को मिल गई। अगर हम आप गुरु से प्रेम कर लें, गुरु के वचनों को हम आप मानने लगे, तब तो हम लोगों का जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर वचन को नहीं मान पाए, नाम दान अगर लोग नहीं ले पाए, हम आप नए लोगों को नहीं समझा पाए, अगर नहीं समझा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो कर्म दोष तो हम लोगों को भी लगेगा। इसलिए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए ये आदेश हम प्रेमियों को मिला हुआ है कि हम लोग एक एक गांव को गोद ले लें और हम आप गांव-गांव में गुरु महाराज की बातें बता दें। इससे फ़ायदा हमारा आपका क्या होगा? दुनिया के लोग माने न माने, लेकिन हम लोगों का इसमें बचाव हो जाएगा। जैसे प्रेमी भाई बहनों, जब इसी धरती पर भीष्म पितामह बाण की सैया पर पड़े, अब रो रहे, पीड़ा हो रही, भगवान कृष्ण को याद किए, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आए। जब अंतिम समय होने लगा तब भगवान कृष्ण पहुंच गए। उस समय भीष्म पितामह रो करके कहने लगे, केशव, क्या मैं जटायु से गिरा हुआ इंसान हूँ? अरे जब जटायु का पंख कट गया, भगवान राम तुरंत जा करके गोद में उठा लिए। मैं कब से आपको पुकार रहा, लेकिन आप आए नहीं। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह, आप कभी जटायु नहीं बन सकते। जटायु एक सीता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, लेकिन आप वो इंसान हैं। आपके सामने भरे दरबार में एक द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और उस समय द्रौपदी रो करके आपसे कही, अरे पितामह आप तो कुछ कह दीजिए, लेकिन आप अपनी जबान नहीं खोल पाए। भगवान कृष्ण कहने लगे, पितामह, अगर आप बोल दिए होते तो आज ये बाणों की सैया पर ये कर्म आपको भोगना न पड़ता। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, आज इस भारत भूमि पर मांस, मछली, अंडा और शराब एक तरह से इस तरह से लोगों ने प्रचार कर दिया ताकि सब के सब लोग मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में लग गए, सत्संग से लोग दूर हो गए। अगर हम आप गुरु महाराज के सच्चे सिपाही बनकर एक एक गांव को गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दिए, दुनिया के लोग माने ना माने, लेकिन हमको आपको बचने का मौका होगा। गुरु महाराज ये बात समझाया करते थे। त्रेता और द्वापर में एक अबला का अपमान हुआ था, इतना बड़ा महाभारत हुआ। आज इस कलयुग में शराब के नशे में कितनी माताओं बहनों की इज्जत रोज लूटी जा रही है। चौराहे चौराहे पर बेजुबान जानवरों की गर्दन काटी जा रही, खूनों की नदी बहाई जा रही। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम आप जटायु नहीं बन सकते तो भीष्म पितामह भी मत बनिएगा। आप अपनी जबान खोल दीजिएगा, आप एक एक गाँव को गोद दे लीजिएगा और अपनी वाणी यानी गुरु महाराज के वचन अपने मुख से आप समझा बता दीजिएगा। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो आप 10-5 लोगों की टोली बना लीजिए और टोलियों में जा जा करके गुरु महाराज की बातें बता दीजिएगा। जब आप जबान खोल देंगे आपको कर्म दोष से महापुरुष बचा लेंगे। अगर ये काम हम आप नहीं कर पाए तो कर्म दोष तो लगेगा, फिर बाद में हम आप कहेंगे कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर दया नहीं किया, बच्चों के ऊपर दया नहीं किया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को प्रेरित करते रहते हैं युवा संगठन के लिए। यानी हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने बच्चों को भी युवा संगठन में जोड़कर बच्चों को भी आप सेवा में लगा दीजिए। यही नौजवान बच्चे 15 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे जब गांव में टोलियां बना करके जाएंगे, गांव के नए लोगों को समझाएंगे,
जब नौजवानों की टोलियां रहेगी, माताओं बहनों की टोलियां बन करके गांव में जाए, अगर हम आप ये काम करने लगेंगे, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति का पैगाम है। अगर इसमें हम आप अपने को शामिल कर दिए तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। अगर हम आप मोह ममता में फंस गए कि अरे भाई हमारा घर परिवार दुकान, तो एक नए दिन ये घर परिवार भी छूटेगा, दुकान भी छूटेगी, फिर अपना कोई नहीं बनेगा। इसलिए अपने तो सच्चे सद्गुरु हैं, अगर सद्गुरु मिल गए, कुछ हम आप उनकी बातों को मान लेंगे तो कर्म दोष से महात्मा बचा लेंगे। जब मौत का समय आएगा फिर महात्मा हम जीवों को निज घर पहुँचा देंगे। ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप जो नए प्रेमी भाई बहन नाम डाल लिए, आप भी एक एक गाँव को गोद दीजिए। आप अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों को समझा बता करके ये जो नाम की दौलत इस समय पूज्य महाराज जी रोज रोज दे रहे, जब नए लोगों को हम आप तैयार करके मथुरा ले आएंगे तो इस समय मौज और दया चल रही, इसमें विशेष लाभ लोगों को मिल जाएगा। वरना जब आप ये सोचते रहेंगे, बहुत से प्रेमियों से जब फोन पर बात होती है, कहते भैया हम तो दिसंबर में आने के लिए सोच रहे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आगे समय कैसा आएगा अब हम आप तो इसको जान नहीं रहे। मान लीजिए अगर आप दिसंबर के लिए सोच रहे, तब तक बीच में समय पूरा हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। इसलिए जो मौका मिला है हम आप इसका लाभ उठा लें। नए लोगों को प्रेरित करके हम आप इस समय मथुरा गुरु दरबार में ले आवे। और देखिए अस्पताल की भी सेवा चल रही, इसमें भी हम आप अपना सेवा सहयोग, और जो भी प्रेमी भाई बहन आप गुरु महाराज के दरबार में आ गए, आश्रम परिसर में जो भी सेवाएं कराई जाती हैं, थोड़ी बहुत सेवा भी कर लिया करिए, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सेवा से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको दया मिलेगी। इसलिए जब आपको बता दिया जाए, देखिए भाई यहाँ बाजरे के खेत में निराई का काम, अब आप सोए बैठे रह जाएंगे तो आपको विचार करना चाहिए, अरे कितने जन्म सोए बैठे बीत गया। जब गाय घोड़ा बैल बन करके हम लोग पड़े रहे तो वहाँ तो सोते बैठते ही रहे, वहाँ तो खूंटे में बंधे रहे। अब की बार मौका है, सद्गुरु मिल गया, रास्ता मिल गया, सेवा अगर हम आप थोड़ा कर लेंगे तो हम लोगों को दया मिल जाएगी। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन, नए प्रेमी भी अगर आप आते हैं तो आप घूम टहल करके मंदिर, आप गौशाला, अस्पताल, चारों तरफ आश्रम देख लीजिए। लेकिन एक दो दिन अगर रुक जाते हैं, थोड़ी बहुत आप भी सेवा कर लीजिए, आप हाजिर हो जाएंगे, थोड़ा सा हाथ लगा देंगे, तब भी आपको उसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए आप नए प्रेमी भाई बहन भी थोड़ा अपने अंदर सेवा का भाव पैदा कर लेंगे तो आपको दया दुआ मिलने लगेगी। आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, इसलिए प्रेमी भाई बहन हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आए, जिनको नाम दान नहीं मिल पाया, कल फिर आप समय से सुबह 8 बजे पूज्य महाराज जी तो आपको समय से सत्संग वचन सुनाएंगे और नामदान देंगे। लेकिन आपको 8 बजे तक पहुंच जाना है। और जो भी प्रेमी भाई बहन नामदान लेने आए, आप नामदानी सेवादानी की रसीदें कटा लिया करिए। उससे क्या होगा, आपको याद भी रहेगा कि हमने इस सन में यहाँ नामदान लिया था और आपने 10-20 रुपये सेवा उसमें लगा दी। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये आपके हित में होगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। अरे कितना हम आप खर्च कर देते हैं। लोग गंगा स्नान तीर्थ व्रत करने जाते हैं और देखिए 10-10, 20-20 रुपए के सिक्के पानी में फेंक देते हैं। आपका ये नुकसान जाने वाला नहीं है। ये तो महात्मा आपसे जो भी लेते हैं, स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चा मैं किसी का रखता नहीं, अगर एक गिलास पानी भी मैं किसी का पी लेता हूँ तो उसका भी मैं वापस कर देता हूँ। आप जो भी सेवा में लगा देंगे, महात्मा ब्याज लगा करके आपको वापस देते हैं। आपके घर परिवार में बरकत रहेगी। इसलिए आप नामदानी सेवादानी की रसीदें अवश्य ही कटा लिया करें, इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम।
प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय